गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कृषि के विषय में चर्चा कर रहे थे कि मृदा को जोतने, फसल उत्पादन करने, पशुपालन करने की जो क्रिया है उसे हम कृषि कहते हैं। कृषि के विषय में हमने विभिन्न प्रकार से चर्चाएं प्रारंभ कर दी थी। हमने स्थानांतरित कृषि के विषय में पढ़ा। स्थानांतरित कृषि के जब क्या होने लगता है, स्थायी रूप लेने लगती है, तो आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं जीवन निर्वहन कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। जीवन निर्वाह कृषि यानी मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, जो कृषि कार्य कर रहा है वो जीवन निर्वहन कृषि के अंतर्गत आता है। मानव की भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव की भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, जो जीवन निर्वाह पद्धति पे आधारित यानी अपने जीवन निर्वाह जिस कृषि के प्रकार से मानव का होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। जीवन निर्वहन कृषि स्थायी रूप से यानी एक ही स्थान पर लोग क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कृषक एक ही स्थान पर रुककर वहां पे क्या कर रहा है, जुताई कार्य कर कृषि कार्य करता है। और ये प्राकृतिक दशाओं में, विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक दशाओं में ये कृषि की जाती है। यहाँ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है, इस कृषि का, या हम कहेंगे कि यहाँ पे गहनतम भूमि का उपयोग होने लगता है। वर्ष में 2 से 3 फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल ली जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, फसल अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और जनसंख्या बढ़ने से जो जोत का आकार है, जोत का आकार, जैसे खेत इतना बड़ा होता है, जनसंख्या बढ़ती है तो क्या हो जाता है, इसका आकार छोटा होता जाता है। और इस प्रकार की कृषि में मानवीय श्रम और यंत्रों का उपयोग, यानी मानव तो कार्य करता ही है और कुछ हद तक यहाँ पर यंत्रों का उपयोग, अधिक उपयोग नहीं हो रहा है, बहुत छोटा हम बात करते हैं, कम यहाँ पे यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मानवीय श्रम का उपयोग यहाँ पर अधिक होता है जीवन निर्वहन कृषि में। ठीक है। सिंचाई कार्य, अधिक उत्पादन प्राप्त करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो क्या किया जाता है, फसलों को पानी देने का कार्य, जल देने का कार्य, जल से सींचने का कार्य किया जाता है जिससे अच्छा उत्पादन को प्राप्त हो सके। उन्नत बीजों का यहाँ पे उपयोग होने लगता है, रासायनिक उर्वरक जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके, और कीटनाशक दवाइयां जिससे क्या हो सके, विभिन्न प्रकार के रोगों से निजात फसलों को मिल सके। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे उन्नत बीज, रासायनिक और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और सिंचाई की व्यवस्था या सिंचाई का कार्य भी जीवन निर्वहन कृषि में होता है। फिर हम बात करते हैं कि मुख्यतः जीवन निर्वहन कृषि कहाँ होती है। तो मुख्यतः जीवन निर्वहन कृषि मानसूनी एशिया जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, वहां पर जहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है यानी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहां पर क्या हो रहा है, जीवन निर्वहन कृषि हो रही है। जब रोजगार के अन्य साधन नहीं है तो लोग जीवन निर्वहन कृषि पर ही निर्भर है। क्या कर रहे हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए इस प्रकार की कृषि कार्य कर रहे हैं। हम चाहे तो या जीवन निर्वहन कृषि को 2 प्रकार से हम बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। 2 प्रकार कौन से, चावल प्रधान जीवन निर्वहन कृषि, गेहूं प्रधान जीवन निर्वहन कृषि। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं चावल प्रधान निर्वहन कृषि। चावल प्रधान जीवन निर्वहन कृषि में क्या होता है कि मुख्य फसल क्या होती है ना, चावल होती है। मुख्य फसल क्या होती है, चावल होती है। जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक, जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में और मुख्य फसल के रूप में चावल बोया जाता है। चावल के अलावा अन्य फसल भी बोई जाती है, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से चावल यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल होती है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन स्थानों पर चावल प्रधान निर्वहन कृषि की जाती है। जैसे कि हम भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, इन्हें हम शामिल करते हैं। मुख्य फसल क्या है, चावल है। गेहूं प्रधान जीवन निर्वहन कृषि की बात करें, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कितना, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को हम गेहूं प्रधान जीवन निर्वहन कृषि में शामिल करते हैं। जैसे कि उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान, कोरिया, ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो मुख्य फसल के रूप में गेहूं की फसल बोई जाती है और अन्य फसलें भी बोई जाती है, लेकिन मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है ना, गेहूं है। यानी कि चावल और गेहूं दोनों क्या है, अपने खाने की या हम कहेंगे कि अपने उदर पूर्ति हेतु इन फसलों को क्या कहता है, मुख्यतः यहाँ पे बोया जाता है। अपने जीवन निर्वहन के लिए इस प्रकार से जो कृषि की जाती है उसे हम किसमें शामिल करते हैं, जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मुख्यतः भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि कार्य करता है जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके, अपना जीवन चल सके, ऐसी कृषि को हम जीवन निर्वहन कृषि के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। आगे हम चर्चा करते हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। देखो जैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है, विस्तृत यानी बड़े क्षेत्रों में की जाती है। वाणिज्यिक यानी, वाणिज्यिक से मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे आदान प्रदान करना यानी बेचने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए, इस प्रकार से जो कृषि की जाती है। अनाज यानी प्रमुखतः मुख्य फसल क्या है, यहाँ पे अनाज बोया जाता है। मुख्य फसल के रूप में क्या बोया जाता है, अनाज बोया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है इसे हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। यानी कि बड़े क्षेत्रों में
बड़े क्षेत्रों में व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यतः अनाज बोया जाता है। जिस प्रकार की कृषि में उसे हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यानी मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, व्यापारिक, यानी फसल उत्पादन यहाँ पे बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है और उस उत्पादन में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, इसको विक्रय किया जाता है। इस प्रकार से प्रमुख व्यापारिक उद्देश्य से, यहाँ पे क्या है, हमने बात की थी जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्रकार कृषि की जाती है। और अधिकांश जो विस्तृत वाणिज्यिक कृषि है वो कहाँ पे हो रही है, विकसित देशों में, जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ऐसे देशों में यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। अर्जेंटीना की हम चर्चा करते, दक्षिण अफ्रीका की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, जो विकसित देश है। अब यहाँ भूमि अधिक, विस्तृत भूमि है और जनसंख्या कम है, विस्तृत भूमि है और जनसंख्या कम है, विस्तृत भूमि है और जनसंख्या कम, यानी भूमि का अनुपात जनसंख्या के अनुपात की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। अब काम करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, मानव श्रम का उपयोग कम होगा, क्योंकि बड़े क्षेत्र लोग काम करने वाले कम है, तो ये क्या करते हैं ना, मशीनें काम में लेते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, विनोवर, ऐसी मशीनें क्या कहते हैं, फसलों की जुताई कटाई, अलग अलग प्रकार से विभिन्न फसलों की जो आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्या है, जनसंख्या कम है, प्रति व्यक्ति जनसंख्या के मुकाबले यहाँ पे भूमि अधिक है और इनको मशीनों का उपयोग करना होता है, क्योंकि ज्यादा बड़े क्षेत्र में कटाई करने के लिए फसलों को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में जो मुख्य फसल है वो कौन सी बोई जाती है, खाद्यान्न फसल गेहूं बोई जाती है, गेहूं के अलावा जौ, जय, राई, तिलहन आदि भी बोए जाते हैं, लेकिन मुख्य फसल क्या है ना, गेहूं है। हम चर्चा करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे कि प्रति हेक्टेयर उपज कम और प्रति व्यक्ति उपज यहाँ पे अधिक प्राप्त होती है। प्रति हेक्टेयर उपज कम, प्रति हेक्टेयर, क्योंकि मशीनों के द्वारा अलग अलग प्रकार से बड़े क्षेत्रों में कार्य किया जाता है, तो प्रत्येक पौधे का ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उपज तो क्या होती है, कम प्राप्त होती है और प्रति व्यक्ति उपज अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। बड़े क्षेत्र में कम लोग कार्य करते हैं तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति उपज क्या होगी ना, कम प्राप्त, प्रति व्यक्ति उपज यहाँ पे क्या होती ना, अधिक प्राप्त होती है। और मुख्यतः विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ पे की जाती है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों की हम चर्चा कर सकते हैं, कीटनाशक दवाइयों की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वहां पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका के हैं, स्टेपीज जो यूरेशिया के, यूरोप और एशिया के हैं, पंपास जो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, वेल्स जो कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, डाउन्स कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और कैंटरबरी कहाँ के हैं ना, कैंटरबरी की हम चर्चा करते हैं, कैंटरबरी न्यूजीलैंड को। तो प्रेरीज की हम चर्चा करें, उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज कहाँ पे, स्टेपीज यूरोप और एशिया, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। इस प्रकार जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वहां पर मुख्यतः क्या किया जाता है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। व्यापार के उद्देश्य से इन बड़े क्षेत्रों में अधिक उत्पादन यहाँ पे प्राप्त किया जाता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज जीवन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की चर्चा की। अगर हम चाहें तो इसमें अंतर लिख सकते हैं, जैसे कि हम 4 अंतर की चर्चा करते हैं कि जीवन निर्वहन कृषि भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, जबकि विस्तृत वाणिज्यिक कृषि का किसके लिए की जाती है, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विक्रय करने के लिए, लाभ कमाने के लिए की जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि है वो क्या होता है, छोटे क्षेत्र में, ठीक है, कम क्षेत्र में, यानी कि भूजोत का आकार कैसा होता है ना, छोटा होता है ना, छोटे क्षेत्र में की जाती है और जनसंख्या यहाँ पे अधिक होती है, जबकि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि अगर हम चाहें ना तो अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा हम ये वाला ले सकते हैं एजी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे भूमि का अधिक उपयोग कहता है, यहाँ पे भूमि जात का आकार कैसा होता है ना, छोटा होता है। तीसरा हम बात करें यहाँ पे मानवीय श्रम का अधिक उपयोग होता है और इसमें क्या किया जाता है, मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मानवीय श्रम का उपयोग होता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके काम में नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या दावा होता है, भूमि का क्या होता है ना, गहनतम उपयोग होता है, जबकि यहाँ पर भूमि का क्या होता है, गहनतम उपयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है और भूमि क्या है, अधिक विस्तृत है। हम एक अंतर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो क्षेत्र है कि यहाँ पर जो विस्तृत वाणिज्य जो जीवन निर्वाह कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, उत्तरी चीन, पाकिस्तान, कोरिया में की जाती है, जबकि जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो कहाँ पे की जाती है, यूएसए की बात कर सकते हैं हम, यूएसए की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, इन देशों में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। तो आपको विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि और जीवन निर्वाह कृषि की अलग अलग प्रकार से परिभाषा लिखकर इनकी विशेषताएं लिखना और इन दोनों में अंतर करना आपको इस प्रकार से आ गया है।